क्या ये उस बिल्डिंग में था? हाँ, मैंने देखा था उसे, लेकिन मैं उसकी शक्ल ठीक से नहीं देख पाया। अगर मैं कोशिश भी करता तो उसकी शक्ल देख नहीं सकता था। ये अचानक गायब हो गया। लेकिन आप ये इतना विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं? अगर बच्चा वहां था तो फिर अचानक गायब कैसे हो गया? वो बच्चा नहीं था, ईविल का मीडियम था। बुराई का दूत था। तो आप ये कहना चाहते हैं कि वो बिल्डिंग उस बच्चे ने, मेरा मतलब है कि ईविल्स मीडियम ने गिराई थी? तुम लोग मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हो, इसलिए तुम्हें मेरी बातें अजीब लग रही हैं। लेकिन दुनिया में कोई भी बुरी घटना कभी भी कहीं भी यूं ही नहीं होती है। हमेशा घटना की जगह पर ईविल की प्रेजेंस जरूरी होती है। ईविल का फॉर्म और मीडियम हमेशा ऐसा होता है कि न तुम उसे देख सकते हो और न समझ सकते हो। तो आप ये कहना चाहते हैं कि उस बिल्डिंग की ट्रेजेडी के पीछे ईविल मीडियम वो बच्चा था, और शैतानी दुनिया के राजा ने उस बच्चे को हुक्म दिया कि जा बेटा उस बिल्डिंग को गिरा दे और 100 लोगों को मार के आ जा। I don't believe this. अच्छा, एक बात बताइए, आखिर उस बच्चे ने उस बिल्डिंग को गिराया ही क्यों? वो उसे जला भी सकता था, या बाढ़ से, मेरा मतलब है पानी से बहा भी सकता था। ईविल को वो अस्त्र दिखाया जाता है जिससे उसे वार करना होता है। इस बिल्डिंग को टूटना ही था, ये कभी चल नहीं सकते थे। भाऊ बहुत डरता है तू विशाल, ये क्या बना रहा है? मेरे घर में छोटी बहन आने वाली है ना, उसकी स्केच बना रहा था। छोटी बहन, कितना मजा आएगा, हम दोनों इसके साथ खेला करेंगे। घर में नहीं, बाहर पार्क में। क्यों? सुबह टीवी पर वो बिल्डिंग, मैं तो बहुत डर गया। अगर हम घर में खेलेंगे और बिल्डिंग गिर गई तो मेरी छोटी बहन मर जाएगी ना। क्यों मरेगी, मैं हूं ना। बस बेटा बस, just 5 days more. 31st December and that's the New Year Eve. और उस दिन हमारी प्यारी प्यारी बिटिया हमारी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा बनकर हमारे घर आ जाएगी ना। 31st नाइट को पैदा हो रही है ये। बहुत अच्छा लग रहा है, 10 साल के बाद माँ बनने जा रही हूँ। लेकिन फिर विशाल की फिक्र होती है, उसकी लुक आफ्टर कौन करेगा? अरे कामिनी, विशाल की चिंता मत करो, उसकी टेंशन मत लो तुम। मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभालूंगा। यू जस्ट रिलैक्स। एक बात कहूँ आपसे, क्यों नहीं हम पापा के पास चले जाते? फिर वहां भी तो सभी यही कहते हैं कि डिलीवरी वहां हो तो अच्छा है, एटलीस्ट मुझे विशाल की फिक्र नहीं रहेगी। हॉस्पिटल में शायद मुझे ज्यादा दिन भी रुकना पड़ सकता है, क्योंकि डॉक्टर कहते हैं इतने लंबे गैप के बाद नॉर्मल डिलीवरी होना जरा मुश्किल चांस है। उसके लिए मुझे विशाल के स्कूल उसकी छुट्टी के लिए बात करनी पड़ेगी।
रिया, क्या सोच रही हो? उस बाबा की बातों के बारे में सोच रही हूँ शेखर। ओह, so we have a Baba fan now. Come on यार, हम लोग इतने सालों से एक साथ काम कर रहे हैं, ज्यादातर एक तरह का ही सोचते हैं। साइंस और साइंटिफिक अप्रोच में हम दोनों बिलीव करते हैं, लेकिन पता नहीं शेखर, कभी कभी कुछ बातें अजीब सी लगती है। जैसे उस रात जब हम विशाल के घर के बाहर उसका वेट कर रहे थे, तो हमें कुछ आवाजों ने डिस्ट्रैक्ट किया, लेकिन डोंट फॉरगेट, उसके बाद हमें एक हवलदार मिला जो एक चोर का पीछा कर रहा था। तो हो सकता है कि भागते हुए चोर के कदमों की आवाज हो। शेखर, इस केस में 3 आदमी हैं और उन तीनों ने उस बच्चे को अलग अलग जगह देखा है। एक चौकीदार, एक वो इंजीनियर और तीसरे बाबा। उन तीनों का एजुकेशनल प्रोफाइल देखो, एक इलिटरेट है, एक थोड़ा सा पढ़ा लिखा है और एक हाईली क्वालिफाइड, लेकिन तीनों का स्टेटमेंट एक ही है। तीनों ने उस बच्चे को दूर से देखा। What is it? Is it a coincidence or there is something to it? रिया देखो, हो सकता है तीनों को हेलुसिनेशन हुआ, क्योंकि सो कॉल्ड बच्चे की किसी ने भी शक्ल नहीं देखी है। या हो सकता है फिर वो बच्चा ही था, इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस। शेखर, विशाल की मम्मी का स्टेटमेंट याद करो। पहली बार जब विशाल घर से गायब हुआ तो कामिनी को उसके कमरे से एक जली हुई मैचस्टिक मिली और उसके तुरंत बाद बिल्डिंग की तबाही का कारण बनी आग। फिर दूसरी रात विशाल के कमरे से कामिनी को जग से गिराया गया पानी मिला और फिर डिस्ट्रक्शन का हथियार बना पानी। रिया, तुम एक बात भूल रही हो। सुरेश ने खुद ने कहा था कि ट्रेजेडी की पहली रात को कुछ देर के लिए बिजली गई थी। हो सकता है उसने उठकर रोशनी के लिए माचिस की तिली से आग लगाई और वो तिली नीचे फेंक दी। और दूसरी रात को सुरेश खुद गया था पानी का जग विशाल के कमरे में छोड़ने के लिए। हो सकता है उसे प्यास लगी, उसने उठकर पानी पीना चाहा और गलती से वो जग नीचे गिर गया, पानी बिखर गया। पॉइंट टेकन सर। सी, ये तो नहीं पता लगा पाया कि ये कहां होगी, लेकिन ट्रेजेडी मोस्ट प्रॉब्ली कल रात को हो सकती है। एंड आयरॉनिकली टुमारो इज 31 दिसंबर की रात। पापा, मैं दादाजी के घर नहीं जा रहा हूँ, अपने घर में रहूंगा। बेटा, अगर तुम दादाजी के घर नहीं जाओगे तो तुम्हारी छोटी सी बहन कैसे आएगी? नहीं पापा, मेरी छोटी बहन आएगी तो हमारे घर में आएगी। बेटा, इसीलिए तो हम दादाजी के घर जा रहे हैं। देखो, मम्मी हॉस्पिटल में रहेगी और तुम दादाजी के घर, और फिर उसके कुछ ही दिनों के बाद आपकी छोटी सी प्यारी सी बहन हमारे घर आ जाएगी। पापा, यहाँ पर भी तो हॉस्पिटल है और कल न्यू ईयर भी है। चल यहाँ घर वापस चलते हैं। यहाँ तो ताला लगा है। हेलो हेलो मिस्टर सुरेश, मैं रिया बोल रही हूँ। हम लोग आपके घर आए हैं, लेकिन यहाँ ताला लगा हुआ है। एक्चुअली रिया जी, मैं अपने डैड के घर जा रहा हूँ कामिनी को लेकर, उसकी डिलीवरी के लिए। देखिए, हमें लगता है कि शायद कल रात को कुछ होने वाला है, इसलिए हमारी अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए हम लोग विशाल को मॉनिटर करना चाहते हैं, लेकिन इस बार इन अ वेरी सोफिस्टिकेटेड एंड साइंटिफिक मैनर। और मुझे पूरा यकीन है कि कल रात के बाद विशाल विल नेवर बी डिस्टर्ब। जी ठीक है, मैं
कामिनी को हॉस्पिटल एडमिट करवा के आता हूँ। थैंक यू। हम लोग यहीं रुकते हैं, आप लोग जल्दी से आ जाइए। दे आर कमिंग। कामिनी, मैं तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवा के विशाल को लेकर घर वापस जा रहा हूँ। आओ विशाल, आओ आओ। हाय मिस्टर शेखर, कामिनी को मैंने हॉस्पिटल एडमिट करवा दिया है, लेकिन मेरा वहां रहना बहुत जरूरी है। डोंट वरी, हम विशाल का पूरा ध्यान रखेंगे। प्लीज गो अहेड एंड अटेंड योर वाइफ। थैंक्स अ लॉट। वैसे मैं आप लोगों को फोन करता रहूंगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज गिव मी अ कॉल। डेफिनेटली। और बेटा, अंकल आंटी का कहना मानना है। ओके? ये घर की चाबी है। थैंक यू। थैंक यू मिस्टर शेखर। बाय। चलो। देखो कितनी मासूमियत से सोना है। और इस बात से बेखबर है कि कभी कभी नींद में रात को चलता भी है। जब जब चलता है तब तब कोई ना कोई ट्रेजेडी होती है। Poor boy। पहले वो आग, फिर डैम टूटा, और अब ये बिल्डिंग कोलैप्स। अकॉर्डिंग टू बाबा, उस अनदेखे बच्चे को तबाही का अस्त्र तो जरूर मिला। आई जस्ट वंडर उसे कैसे बताया गया होगा कि बिल्डिंग को गिराना है या तोड़ना है या शेखर,